तो आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन ये नहीं पता कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं। रनिंग वेरी फास्ट, हु इज रनिंग वेरी फास्ट? वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, हु इज वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग? लुक्स ब्यूटीफुल, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल? We don't know because there is no noun in these sentences, and without nouns the meaning of these sentences are incomplete. So let's learn why do we study noun. तो सबसे पहले समझते हैं functions of a noun कि functions of a noun का क्या मतलब होता है। तो function of a noun का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में noun का क्या रोल है, क्या किरदार है, या ये जो जॉब परफॉर्म करता है सेंटेंस में, इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ अ नाउन। इसके साथ एक और बात समझ में आनी चाहिए कि नाउन एक भी हो सकता है लेकिन पोजीशन चेंज होने से उसका काम, उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। अली प्लेस क्रिकेट एंड अहमद लाइक्स अली। तो देखा जाए तो इधर भी अली है, यहाँ भी अली है। यहां सेंटेंस के स्टार्ट में आया है और यहां पर सेंटेंस के एंड में आया है। सेम नाउन है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। इधर ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है, फाइल की तरह काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है खेलने का। और यहां पर अहमद लाइक्स अली, यहां पर अली जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देयर आर 5 मेजर फंक्शंस ऑफ अ नाउन। अब नाउन के कितने फंक्शन है तो बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं नाउन के। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है नाउन एज अ सब्जेक्ट। सेंटेंस में अगर नाउन आया होगा तो वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। फर्स्ट फंक्शन ये है। A noun that performs the action or about which something is said is called the subject. कि सेंटेंस में या तो नाउन एक्शन परफॉर्म करेगा या सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं। ये सारा इज रीडिंग अ बुक और द बुक इज ऑन द टेबल। तो हम सारा और द बुक को देखे तो ये एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है, किस तरह मालूम करेंगे? तो सब्जेक्ट को मालूम करने का आसान तरीका ये है, आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। सेंटेंस में जो वर्ब होता है इससे पहले या तो हम हु का क्वेश्चन करेंगे और या व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। इसके आंसर में जो आएगा वही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज रीडिंग अ बुक, तो इधर हु लगाएंगे, हु इज रीडिंग अ बुक, तो आंसर में सारा आएगी, तो सारा इज द सब्जेक्ट। इसी तरह वर्ड का कि द बुक इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर में आएगा द बुक इज ऑन द टेबल। दैट मींस द बुक इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो सबसे पहला फंक्शन ये था। सेकंड फंक्शन, नाउन इज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा फंक्शन ये है कि नाउन इज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ऑब्जेक्ट पे भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो a noun that receives the action of the verb and answers the question what or whom। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो नाउन होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस चीज पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और या तो what का आंसर देगा और या whom का आंसर देगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। She bought a book। तो इधर ये सब्जेक्ट में हमने कहा था कि इधर वर्ब से पहले हम who और व्हाट लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट में हम वर्ब के बाद क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी बॉट व्हाट, सो शी बॉट अ बुक, दैट मींस अ बुक इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर प्रेज्ड अहमद। नाउ द टीचर प्रेज्ड whom? सो द टीचर प्रेज्ड अहमद, सो अहमद इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यानी टीचर ने अहमद की तारीफ की। Third function, noun is a complement. So complement, we already know that complement completes the meaning of a subject or an object. ये तो या सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा और या ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा। अगर सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं। She became a teacher
तो शी बिकेम अ टीचर, इधर जो अ टीचर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये शी जो सब्जेक्ट है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो ये भी एज अ नाउन है, टीचर भी नाउन है जो कि काम फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है ये कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। दे इलेक्टेड हर यानी उन्होंने उसको इलेक्ट कर दिया, इलेक्शन के जरिए उसको चुना। तो क्या चुना? एज अ प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो इस प्रेसिडेंट ने इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसका क्या मतलब है कि वह नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आ जाए। प्रीपोजिशन इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, विद, फॉर, फ्रॉम, टू एटसेट्रा, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। जब इन जैसे अल्फाज के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एग्जांपल्स को देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में ये ऑन ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद द टेबल नाउन आया है। तो ये यहां पर इस नाउन का फंक्शन क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज सिटिंग इन द रूम। तो शी इज सिटिंग, वह कमरे में बैठी है। तो इन ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद द रूम नाउन आया है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है। इसी तरह ही केम विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ आया। तो ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद ये नाउन आया है हिज फ्रेंड। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ इस प्रीपोजिशन का है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट फंक्शन है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन का सिंपली मतलब ये होता है अ नाउन दैट शोज अस ऑनरशिप और पोजेशन। वह नाउन जो हमें किसी चीज की मलकियत के बारे में बताए कि कोई चीज किसका है, उसको कहते हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन का रूल ये है, जब हम इसको पोजेसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली वी एड अपॉस्ट्रोफी प्लस इस टू मेक पोजेशन। हम नाउन के साथ सिंपली अपॉस्ट्रोफी, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी है और इसके बाद हम लगाते हैं एस, तो उस नाउन का पोजेसिव केस बन जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस इज अलीज बुक। तो ये जो नाउन है इधर ये पोजेसिव केस शो करता है, ये पोजेशन शो करता है कि ये बुक किसकी है। तो इस अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से पता चला कि ये बुक अली की है, ये किताब अली की है। इसी तरह व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन। तुम्हारे वालिद साहब का क्या प्रोफेशन है, उसका क्या पेशा है, वो क्या काम करते हैं। तो फादर्स और ये प्रोफेशन, तो ये पोजेसिव केस है जो ये दिखाता है कि तुम्हारे बाप का पेशा क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो ये थे 5 फंक्शंस ऑफ अ नाउन। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि इस सेंटेंस में इस नाउन का क्या फंक्शन है। इसी तरह ये द डोर नाउन है, इसका क्या फंक्शन है, और द वॉल ये नाउन है। ये 3 नाउन आप कमेंट में बताएं कि इसका क्या फंक्शन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू इंग्लिश गुरु and press the bell icon so you never miss our upcoming valuable English lessons.